जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा स्थित श्री कोरबा नगर में 9 से 14 मार्च 2023 तक पूज्य गुरुदेव अवंती तीर्थोद्धारक मरुधर मणि खरतर गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री जिनमणि प्रभु सूरीश्वर जी महाराज साहब की पावनकारी शुभनिश्रा में आयोजित हुए नवनिर्मित श्री मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के भव्याति भव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव की मंगलकारी झलकियां। इस महोत्सव के आयोजित होने के श्रृंखलाबद्ध क्रम में 11 मार्च 2023 के शुभ दिन प्रातः की मंगल बेला में श्री जिन मंदिर में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान का मंगल पूजन एवं अभिषेक आदि किया गया। ओम ओम नमो ले सब सावण मुझके देव सुबह सुपंचरमुकारु शीला वज्रमयी दले सब वापनासुन वप्रो वज्रमयो वै मंगलाणं च सब्बिसिं कादिरंकार कार्तिका स्वाहांतं च वदं गेयं परमं वै मंगलं वप्रो परिवज्रमयम् ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वजायाणं ओम नमो ले सब सावणं ओम नमो रियंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वजायाणं ओम नमो ले सब सावणं ओम नमो रियंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वजायाणं ओम नमो ले सब साहुणम् अभिनव सुगंधि विकसित पुष्पौकमृता सुगंधितोपाढ्या बिंबो परिनिपतन्ति सुखानि पुष्पाञ्जलि कुरुताम् ओम ह्रीं श्रीं सर्वभद्रवं बिंबस्य रक्ष रक्ष ओम ह्रीं श्रीं सर्वभद्रवं बिंबस्य रक्ष रक्ष ओम ह्रीं श्रीं सर्वभद्रवं बिंबस्य रक्ष रक्ष ओम ह्रीं श्रीं सर्वभद्रवं बिंबस्य रक्ष रक्ष। पूजन श्रृंखला में विविध प्रकार के लघु व दीर्घ पूजन किए गए। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में विधि पूर्वक भक्तगणों द्वारा ये मंगल क्रियाएं की गईं। इस क्रम में कार्यक्रम परिसर को पवित्र करने से संबंधित मंगल क्रियाएं की गईं। जहां मल्लीनाथ परमात्मा का शासन चल रहा था, महाराजाधिराज राज्य करते थे सुमित्र महाराजा, पद्मावती महारानी जो मल्लीनाथ परमात्मा के अनुयायी थे, श्रावक जीवन जीते थे और उनके गृह आंगन में मुनि सुब्रत स्वामी परमात्मा का जब जन्म होता है, मां पद्मावती रानी ने 14 महास्वप्न देखे। ज्योतिषियों ने इन स्वप्नों का अर्थ बताते हुए कहा कि आपके घर पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होगा। और पद्मावती महारानी के भाव ही बदल गए। जब से परमात्मा गर्भ में आए तब से उनके हृदय में केवल और केवल धर्म कार्य करने की दानशील तप और भाव, यही भाव उनके हृदय में, यही इच्छाएं उनके हृदय में जन्म लेने लगी। और एकदम सरल सहज स्वभाव, आत्मस्थित स्वभाव। और वह जेठवदी अष्टमी की मध्य रात्रि 9 महीने और 8 दिन का गर्भकाल पूरा हुआ। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का योग, मकर राशि में चंद्रमा का योग, और ऐसी मंगल घड़ी में परमात्मा का जन्म होता है। तत्पश्चात जन्म कल्याणक विधान का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्ण भक्तिभाव से पूर्ण विधि पूर्वक भगवान के जन्म कल्याणक से संबंधित विविध क्रियाएं की गईं। भगवान के जन्म कल्याणक से संबंधित विविध चित्रों का सजीव प्रस्तुतिकरण किया गया। श्रीमद् श्री जिनराट प्रसूति समय स्नानं मना पावनं कुंभेन शुभ संभवाय सुरभि द्रव्याद्यवापूरितै नमस्त्रिलोकी तिलकाय लोकावलोकैकविलोकनाय सर्वेन्द्रवन्द्याय जितेन्द्रियाय प्रसूतभद्रा
सर्वेश्वराय। ओम राम ह्रीं रोम रैं राम रः अर्हत् तीर्थंकर परम देवाय ह्रीं मातृकुक्षी प्रसव जन्मने जगत ज्योतिष्कराय अर्हते नमः स्वाहा। एक जन प्योराज दुलारो दुनिया रो तारन हारो। एक जन प्योराज दुलारो दुनिया रो तारन हारो। मुनि सुरत नो नाम धरी ओ मुनि सुरत नो नाम धरी सब तो तेरे सितारो रे। एक जन प्योराज दुलारो दुनिया रो तारन हारो। 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 हे उजगो उजगो कल्याण के उजगो 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 कल्याण के उजगो कल्याण के मुक्ति धाए। ओ झीनो 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 ए झीनो झीनो उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर में। जाला उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर में। जन्म कल्याण में नगर में जन्म प्रभु का जन्म हुआ है आज। आजे सब नर नार प्रभु जी तोरा मंदिर में। आजे सब नर नार प्रभु जी तोरा। ओम ह्रीं अष्टावधो लोकवासिन्यो देव्यो योजन मंडल सूतिका ग्रह शोधयन्तो शोधयन्तो स्वाहा। धोलोकती आवती रे दिग कुमारी का आठरे हर्षे कये धरी। ओम ह्रीं अष्टावधो लोकवासिन्यो देव्यो योजन मंडल गंधाम पुष्पौघ वर्षयन्तो स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टो पूर्वकृत वासिन्यो देव्यो विलोकनार्थम दर्पणानि अग्रे धरन्तो स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टो दक्षिण रुचक वासिन्यो देव्यो स्नानार्थम करे पूर्ण कलशात् धृत्वाभिषेकम कुर्वन्तो गीत गाने विधयन्तो स्वाहा। देखो दक्षिण से आवती रे दिग कुमारी काए। देखो दक्षिण से आवती रे दिग कुमारी काए। मेरे दीनेन्द्र कहे रे हो मेरे दीनेन्द्र कहे रे हो। ये तो उत्तर दिशा सु आवती रे तो उत्तर दिशा सु आवती रे तो दिग कुमारी का आठ प्रभु जी री भक्ति कर रे तो चावल हिलावे रे। लेकर दीपक जी हाथ में हो लेकर दीपक जी हाथ में। ओ जिनके जन्मते हो तुम जाला नारक भी सुख पावे रे। शांति होती है तीनों लोक में। ओम ह्रीं चतुरस्तो रुचक दीपवासिन्यो देव्यो चतुरंगलतो नालच्छित्वा भूखा तो दरे क्षिपन्तु स्वाहा। इंद्र सिंहासन का अपमान होता है और जैसे ही इंद्र का सिंहासन का अपमान होता है इंद्र महाराजा अपने सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं। इंद्राणी जी कहते कि हे स्वामी आप अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करो और उपयोग करने के बाद ओहो इंद्र महाराजा अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि ओहो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने 3 लोक के नाथ का अभिनय किया है। उनका जन्मोत्सव तो मुझे मनाना है और जन्मोत्सव मनाने के लिए मैं सब लोगों के साथ सभी देवी देवताओं के साथ में
परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाऊंगा। और तो आप भगवान को लेकर मेरू पर्वत की ओर चले गए। 5 रूप धारण करके भगवान को छाता लगाना, भैया भगवान को छाता लगाना, 2 चामर ढालना और हम सब चलेंगे इंद्र लोक से मेरू पर्वत। वीर प्रभु को गोद में लेके मेरू गिरी पर जाए, प्रभु का जन्म कल्याण के, प्रभु का जन्म कल्याण के। वीर प्रभु को गोद में लेके मेरू गिरी पर जाए, प्रभु का जन्म कल्याण के, प्रभु का जन्म कल्याण के। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो। जन्म कल्याणक की क्रियाओं में विविध भांति भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। ओम राम ह्रीं शिरोदका तीर्थ जलन स्नापयामि। 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 ओम राम ह्रीं शिरोदका तीर्थ जलन स्नापयामि स्वाहा। 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 ओम भजन दियो ना रे बोला प्यारे धारा तो पुण्य की धारा थे, प्रभु जी तो धारा थे, धारा तो पुण्य की धारा थे, प्रभु जी तो धारा थे। ओम राम ह्रीं शिरोदका तीर्थ जलन स्नापयामि। ओम राम ह्रीं शिरोदका तीर्थ जलन स्नापयामि। चतुर्विश रूपाणी शक्र कृत्वा तथा स्वयं श्रृंगाष्टक अक्षर क्षीरे रकोदय अभिषेचन। वृषभ रूप धरि शंख जले भरि नवन करे प्रभु आओगे। वृषभ रूप धरि शंख जले भरि नवन करे प्रभु आओगे। वृषभ रूप धरि शंख जले भरि नवन करे प्रभु आओगे। पुष्पादि विभूति छाटी करके सर रंग रोले। लुट रहा रे दादा का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा रे दादा का खजाना लुट रहा रे। मेरू शिखर पे आज जन्म उत्सव हुआ है। मेरू शिखर पे आज जन्म उत्सव हुआ है। मेरू शिखर पे आज अभिषेक करवाना है। मेरू शिखर पे आज जन्म उत्सव हुआ है। नाना सुगंधि पुष्पोग रंजिता चंचरी कृतनादा धूपा मौदव मिश्रा पदला पुष्पांजलिर्बिंबे। ओम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रह। जितनी भी प्रतिमा है उन सबका अभिषेक करो और केसर की कटोरी अपने हाथ में रखो। मंत्र यहाँ से बोलेंगे तो केसर से आपको पूजन करने का। किम लोकनाथ बहुतोर्दि महितेषां किम वा स्वकार कुशलम इदं जनानां किम वाद्भुतं सुमनसा गुणेश कस्य दुष्टि में सरुधि वाति येन। ओम नमो जिनाय। ओम नमो जिनाय। ओम नमो जिनाय। ओम नमो जिनाय। नमो जिनाय 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 नमो जिनाय। राम अर्हते स्वाहा। सगलु थने सोपी दीनु आदेश्वर भगवान रे। सगलु तने सोपी दीनु आदेश्वर भगवान रे।
और जे डुबाड़ जे जीवार जे आमार जे। इस क्रम में मंदिर जी पर सुशोभित किए जाने वाले कलशों एवं ध्वज दंड का भी मंगल पूजन आदि किया गया। तत्पश्चात विविध भांति पूजन आदि सहित भगवान के विविध विधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाने आखी दुनिया मर गई हो मुझने। ओम नमो परमेश्वराय चतुर्मुखाय परमेश्वराय दुर्गाय सदिमाय पूजिता देवानि देवाय दुर्गमिताय आगच्छ आगच्छ। ओम नमो परमेश्वराय चतुर्मुखाय परमेश्वराय दुर्गाय सदिमाय पूजिता देवानि देवाय दुर्गमिताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। आगच्छ 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 आगच्छ। ओम कुबेराय साक्षात् सर्वज्ञ प्रजनाय जिनेन्द्र प्रतिष्ठाय आगच्छ आगच्छ। ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय रामरते स्वाहा। किं लोकनाथ भवतोति महर्गतैषा किं वास्वकार्य कुशलत्वमिदं जनानां किं वात्पतः सुमनसां गुणैः स कश्चित् तुष्णीसदेशमधिरोह्य विभान्ति येन। स्वसमयनि अनुग्रहाय भव्यानां भस्वा। स्वसमयनि अनुग्रहाय भव्यानां भस्वा। स्वागता जिनाः सिद्धाः भगवन्तः प्रसादं दिया कुर्वन्तु अनुग्रह परा भवन्तु स्वागतम अनुस्वागतम। इन प्रतिमाओं में संचार करने के लिए आह्वान किया गया और अब परमात्मा को अर्घ्य अर्पण करने का विधान। ओम भ अर्घं प्रदीचन्तु पूजां गृह्णन्तु जिनेन्द्राः स्वाहा। ओम भ अर्घं प्रदीचन्तु पूजां गृह्णन्तु जिनेन्द्राः स्वाहा। अर्घ्य स्वीकारो श्रद्धा से लाया मैं अर्घ्य स्वीकारो। श्रद्धा से लाया मैं अर्घ्य स्वीकारो। श्रद्धा से ओम निर्द्यागच्छागच्छर्घं प्रतीच पूजां गृह्णान स्वाहा। ओम गणायागच्छागच्छर्घं प्रतीच पूजां गृह्णान स्वाहा। रिस्पॉन्डेड में ओम भाई भयागच्छागच्छर्घं प्रतीच पूजां गृह्णान स्वाहा। अब उत्तर में नमो सिद्धाचरण साधुभ्यः शशिकर तुषारगौला उज्ज्वल गंधा सुतीर्थ जल मिश्रा कर्पूरोदक धारा सुमंत्र पूता पदतो जिनबिंबे। ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय 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 राम अर्हते स्वाहा। ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय। सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो मंगलम्। मंगलानां लघुत्तमानां राम ह्रीं रोम रैं डोम रः असिया उषा त्रैलोक्यलालाम्बुताय शूद्रोपत्र समनाय अर्हते नमः स्वाहा। अभी नहीं भगवान जी को भगवान जी को जो नलायक अभिषेक करेंगे भगवान के
उनको एक लाइन याद हो गया ना, इसलिए भोंक रहे हैं, उसको बार-बार भोंक रहे हैं। वो नहीं याद है। नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोवे सब साहुनम ऐसो पंच नमो करो सब पाव प्रणाशनो। दिया है मगर पाने वाला ना पाए, प्रभु क्या करे आदमी में अगर। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में बहुमान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का बहुमान किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ भी करते हैं। बांसुरी की पहली विशेषता, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। हमें अगर बांसुरी जैसा बनना है, बांसुरी बने बिना परमात्मा के पास हम पहुंच नहीं सकते, तो सबसे पहला काम गांठ खोलने का करना है। गांठें खोलो, अपने अंतर की गांठें खोलो, अपने अंतर में अपने स्वयं की आत्मा का, स्वयं की चेतना का मूल्य समझो, और मूल्य समझकर वो गांठ जो हमारा मूल्य समाप्त करती है, गांठ को खोलने का उपक्रम करें, पुरुषार्थ करें। और इसीलिए परमात्मा का मंदिर है कि मंदिर में जाकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और भक्ति करके हम अपने अंतर की गांठें खोलते हैं। बांसुरी की पहली विशेषता, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। बांसुरी की दूसरी विशेषता, बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। बांसुरी कभी कड़वा बोलती है ऐसा सुना? बांसुरी की आवाज हमेशा मीठी आएगी। ये बांसुरी की दूसरी विशेषता है। हम भी तो बांसुरी जैसा बनना चाहते हैं, तो अनुभव करो और अपने हृदय में संकल्प करो कि मैं जब भी किसी से बातचीत करूंगा, भले मीठी बात करूं, कभी कभी कड़वी बात भी करनी पड़े, मगर मिठास मेरे अंतर में रहेगी। मैं कभी भी आक्रोश के साथ, मैं कभी भी क्रोध के साथ, मैं कभी भी द्वेष के साथ किसी भी प्रकार का कभी वार्तालाप नहीं करूंगा। मैं जब भी बोलूंगा मीठा बोलूंगा। बांसुरी की पहली विशेषता, बांसुरी में कोई गांठ नहीं है। बांसुरी की दूसरी विशेषता, बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और बांसुरी की तीसरी विशेषता, बांसुरी कभी भी भेद नहीं करती। बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी ये नहीं देखती कि मुझे बजाने वाला काला है या गोरा है, अमीर है या गरीब है, उच्च जाति वाला है या सामान्य जाति वाला है, लंबा है या ठिगना है, कभी भेद करती? बांसुरी कभी भेद नहीं करती। जो भी बजाए बांसुरी सहर्ष तैयार रहती है और मीठा बोलती है। बांसुरी कभी भेद नहीं करती। हमारे हृदय में कभी भेद नहीं चाहिए। परमात्मा महावीर कहते हैं, न तो कोई जाति भेद चाहिए, न कोई गोत्र भेद चाहिए, न कोई संप्रदाय का भेद चाहिए, न कोई धर्म का भेद चाहिए। हमारे अंतर में सबके प्रति वही सम्मान का भाव और वही प्रेम भाव बरसना चाहिए। ये बांसुरी हमें शिक्षा देती है। बांसुरी का पहला गुण कोई गांठ नहीं है। बांसुरी का दूसरा गुण जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और बांसुरी का तीसरा गुण, बांसुरी कभी भी किसी में भेद नहीं करती। तत्पश्चात भगवान के जन्म कल्याणक के चित्रण के पावन प्रसंग में जन्म बधाई, नामकरण, पाठशाला गमन आदि नाटकीय रूपांतर आयोजित किए गए।
देखो हंसी हंसी आए, देखो दौड़ी दौड़ी आए, श्री बंदा बधाई लाए, श्री बंदा बधाई लाए। देखो हंसी हंसी आए, देखो दौड़ी दौड़ी आए, श्री बंदा बधाई लाए, श्री बंदा बधाई लाए। बधाई हो राजन, बधाई। तुम इतनी खुश क्यों हो आज, और हमारी आतुरता को तुम कैसे बढ़ा रही हो? जल्द से जल्द वो समाचार सुनाओ। क्या तुम शुभ समाचार लेकर के आई हो, जो तुम छोटी छोटी मुख ये क्या हमारे को भरमना करवा रही हो? इसको जल्द से जल्द हमारे को सुनाओ कि क्या तुम इतने शुभ समाचार लेकर के आई हो। जल्द से जल्द बताओ, मैं आतुर सुनने के लिए मैं आतुर हो रहा हूँ। बधाई हो राजन, बधाई। महारानी पद्मावती की रत्न कुक्षी से पुत्र रत्न अवतरित हुए। जन्म हुआ, एक बार खड़े हो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया रो तारनहारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया रो तारनहारो। तुम तिना तीनों नाम धरी ने, इन प्रभु रो नाम धरी ने, सजनो तेज निधारो। एक जन्म्यो, एक जन्म्यो। तत्पश्चात दोपहर के कार्यक्रम में प्रभु जी का विवाह, मामेरा, राज्योत्सव, नवलोकांतिक देवों द्वारा दीक्षा हेतु विनंती आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मंदिर जी में 64 योगिनी पूजा भी की गई। संग सखियां, संग सखियां, ओ संग सखियां आई अपार हुआ आया है, संग आए सखियां अपार हुआ आया है, संग लाया है टोपली अपार हुआ आया है। झोली झोली पीपल पार, भुवनीर रखा क्या ना। बालकुंवर का नाम रखना तो मेरा सौभाग्य और पुण्य अधिकार है। शकल अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को साक्षी मानकर, आचार्य, उपाध्याय और साधु को साक्षी मानकर मैंने नाम रखा है कुमार कुंवर, प्यारे कुंवर, राजकुंवर, मुनि सुव्रत। होली झोली पीपल पान, भुवन रखा मन सोता। होली झोली पीपल पान, भुवन रखा मन सोता। बड़े दिनों के बाद नामकरण में आ भुभाजी खुशियाँ लाए, भुभाजी आए आए, भुभाजी आए, भुभाजी आए, प्यारे भुभाजी आए। मिस्त्री खंडै खाद्यानै लप्पन स्त्री विदवर बदला उपसारैरुदारै स्निग्धैरे निर्नितान्तं चरुविरभिनवै कर्मवल्ली कुडाराञ्चाग्रे निर्माय दोर्यान् सुरनरमैतान् चर्चयेदर्हवर्गन्। ॐ राम ह्रीं परमार्थे नैवेद्येन चर्चयामिति स्वाहा। भण बजावे, भण बजावे, भण बजावे रे, भण बजावे, भण बजावे, भण बजावे रे। पद मारो लाल आज भण बजावे रे। माथे से पागड़ी, हाथ में से लाकड़ी, माथे से पागड़ी, हाथ में से लाकड़ी, माथे से पागड़ी, हाथ में से लाकड़ी। दिगंबर परंपरा के अनुसार परमात्मा महावीर ने भी विवाह नहीं किया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार परमात्मा महावीर का विवाह भी हुआ और उनके प्रिय दर्शना नाम की एक पुत्री भी थी। अन्य सभी तीर्थंकरों ने विवाह किया, क्योंकि भोगावली कर्म जो पुण्य कर्म का बंधन था, उसका जब उदय अगर उनको क्षय नहीं करेंगे तो निर्वाण कैसे होगा? क्योंकि मोक्ष तो कब होता है? तत्वार्थ कहता है कृष्ण कर्म क्षयो मोक्षः। समस्त जब कर्मों का ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ये घाती कर्म, और इसके अलावा वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य ये चारों अघाती कर्म, इनका सर्वथा जब क्षय होगा तभी परमात्मा का निर्वाण होगा। और अपना भी निर्वाण अगर प्राप्त करना है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है, तो सारे कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। आपने जो संसार बसाया है वो भोगावली कर्म के उदय के कारण या भोगों के कारण? किसके कारण? आपके भोगावली कर्म का उदय इसलिए, हाँ, या भोगों में रस है इसलिए? किस लिए?
भोगों में रस है इसलिए। अभी भोगावली कभी कभी कहते हैं अपनी भोगावली कर्म रो उदय है, अनवास में बैठा हूं संसार में, नहीं। भोगावली कर्म के उदय वाली जो बात आती है वो चरम जन्म में आती है, अंतिम जन्म की बात है, क्योंकि उसके बाद में परमात्मा का कोई जन्म नहीं होना है। तो सारे कर्मों का क्षय करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उनका अंतिम जन्म है। बहारो फूल बरसाओ मेरे विधिराज आए, मेरे दिन राज आए। सोनाली फूल की मेहंदी लगाई ने गो रे हाथों ओ विरोसा अड़ी रे अवसरिए बेगा आवलो, ओ विरोसा अड़ी रे अवसरिए बेगा आवलो, ओ विरोसा होली भराय जो अधिकार होली री पालन में झूला तू झूलती रहे। और वो पालने के अंदर झूलने वाली छोटी सी बालिका कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। हल्दी लगाओ रे चौके चढ़ाओ रे, हमारी बेटी ने दुल्हन बनाओ रे। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निर्ता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु न संसर्वत्र सुखी भवन्तु लोका सर्वेपि सन्तु सुखी सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पेलू पेलू मंगलियों बरताए रे, पेले पेले मंगलियों बरताए रे, पहले मंगल गायो नाने देवाए रे, पहले मंगल गायो नाने देवाए। अग्नि साथे पेलो पेलो कराए रे, अग्नि साथे पेलो पेलो कराए रे, पहले मंगल गाया नो दान देवाय रे, पहले मंगल गाया नो दान देवाय रे। अग्नि साथे पेलो पेलो कराए रे, अग्नि साथे। राजी दुलारी की आज विदाई, प्राण ने प्यारी की आज विदाई। करूंगा मैं विदा तुझे हाय किसी दिन से, करूंगा मैं विदा तुझे हाय किसी दिन से। तो तू जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के, तो तू जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के। सुमित्र महाराजा अपना राजपाट युवराज, अपना सारा राजपाट युवराज मुनि सुब्रत स्वामी को सौंप देते हैं। नमोर्तचर्पदे साधुभ्य, नमोर्तचर्पदे साधुभ्य। ओम नमो जिनाणं शरणाणं मंगलाणं लोकोत्तमाणं राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं ग्रह असिया। मुनि सुब्रत स्वामी महाराजा बन गए, सुमित्र महाराजा की गादी उतर गई। अब सुमित्र महाराजा उन्होंने अपने हृदय में चारित्र ग्रहण करने का भाव अपने हृदय में उपस्थित किया है, क्योंकि अब उनका राज्यपाट अपने सुपुत्र को सौंप दिया है।
सायंकाल की मनोरम बेला में प्रख्यात भजन सम्राट द्वारा रात्रि भक्ति भावना का भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य अंजनसला का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आया है और इस महामहोत्सव को मनाने के लिए हम और आप सभी यहाँ पर एकत्रित होकर परमात्मा की भक्ति करके न केवल आनंद की अनुभूतियां का एहसास करेंगे, बल्कि जीवन को सहज सरल बनाकर परमात्मा से जोड़कर हम सभी को रोम रोम प्रफुल्लित करके आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने के लिए संगीत के तार और सरगम और सफर के माध्यम से हम सभी को आस्था से जोड़कर, विश्वास से जोड़कर, भक्ति से जोड़कर, श्रद्धा से जोड़कर हम सभी को भक्ति के गीतों में सरोबार करके लवरेश करके परमात्मा से हमारा तार जुड़ सके और हम परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो आइए मुनीश्वर स्वामी परमात्मा का हम और आप सभी आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बना सके। तो इंदौर मालवा की माटी की खुशबू, छत्तीसगढ़ रायपुर के इस कोरबा नगर के इस धन्य धरा पर आकर अपनी संगीत की सुरावलियों के माध्यम से रंग बिखेरने के लिए और खुशबुओं से सुंदरमय माहौल बनाकर परमात्मा से जोड़ने के लिए हमारे बीच में श्रीमान नवेद जी बुरड़ हमारे बीच में और हिमांशु जी बुरड़ यहाँ पर पधारे हुए हैं। आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। अरे कोरबा वालों, ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। जरा दोनों हाथ खोल के झूम के नाचते हुए क्या कहना है? आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। गुरुदेव की मूर्ति गुरुदेव की मूर्ति जैसे चमके चमके हीरे मोती। गुरुदेव की मूर्ति, गुरुदेव की मूर्ति। अरे आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। मालपुरा में ऐसा देखो एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। मालपुरा में ऐसा देखो एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। पूरा करता हर भक्तों के वो ख्वाब है, पूरा करता हर भक्तों के वो ख्वाब है। क्या गुलाब है, लाजवाब है। मालपुरा में ऐसा देखो एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। क्या बात है बहना? आहा आहा, क्या बात है? बोलिए कुशल गुरुदेव की जय हो। कोई बोले नाव कमाची, कोई कुशल गुरु महाराजा। कोई बोले नाव कमाची, कोई कुशल गुरु महाराजा। अंधों की आंखें खोले ये मालपुरे का राजा, अंधों की आंखें खोले ये मालपुरा का राजा। क्या बोलूं तू तो पूरी एक किताब है, क्या बोलूं तू तो पूरी एक किताब है। क्या गुलाब है, लाजवाब है। ओ मेरे गुरु उपकार करो, ओ मेरे गुरु उपकार करो। तेरे गीतों को मैं गाता रहूं, है जन्मों जन्म तेरा प्यार मिले। मैं यूं ही सदा मुस्काता रहूं, है जन्मों जन्म तेरा प्यार मिले।
मैं यूं ही सदा मुस्काता रहूं। तेरे चरणों में रख लेना सदा मुझ पे, ये नजर रखना इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्रतिष्ठा उत्सव आया मन सबका है हर्षाया इतनी सी, बोलो, है दिल की आरज़ू। ओ दादा गुरु तेरे दर्शन को मैं कोसों दूर से आया हूँ। ओ कुशल गुरु तेरे दर्शन को मैं कोसों दूर से आया हूँ। जो पहुँच गया मैं मालपुरा, मैं कितने नसीबों वाला हूँ। जो पहुँच गया मैं मालपुरा, मैं कितने नसीबों वाला हूँ। मैं दास तेरा, दास तेरा, सेवक में तेरा, तेरा मेरा प्यार निराला है। हे दास तेरा, सेवक में तेरा, तेरा मेरा प्यार निराला है। जब अश्क बहे इन अखियों से, इसे तू ही पोंछने वाला है। जब अश्क बहे इन अखियों से, इसे तू ही पोंछने वाला है। अंतिम लाइन सब लोग गाइएगा। वो तेरी मिट्टी मिल जावा। पूरा पंडाल गाए, इधर से माताएं बहनें, इधर से भाई लोग, सब लोग एक लाइन बोलेगा। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अगला दिन 12 मार्च 2023 का था। इस दिन प्रातः की मंगल बेला में प्रासाद अभिषेक, प्रासाद पुरुष स्थापना, अनेक आकर्षणों सहित भव्याति भव्य दीक्षा कल्याणक वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया।
वरघोड़ा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भगवान के दीक्षा कल्याणक के भव्य दृश्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस भव्य श्रृंखला की शुरुआत पूज्य गुरुदेव के मंगल उद्बोधन से हुई। जब जब भी परमात्मा का कोई भी कल्याणक हो, चवन हो, जन्म हो, दीक्षा हो, केवल ज्ञान हो, निर्वाण हो, इन पांचों कल्याणकों में सबसे महत्वपूर्ण कल्याणक, देखो, चवन कल्याणक पुण्य का परिणाम है, जन्म भी पुण्य का परिणाम है, लेकिन दीक्षा पुरुषार्थ का परिणाम है। थोड़ा सा अंतर है, पुण्य में और पुरुषार्थ में अंतर है। पुण्य पुरुषार्थ का परिणाम है, लेकिन वर्तमान में वो अतीत के पुरुषार्थ का परिणाम वर्तमान का पुण्य है, मगर वर्तमान के पुण्य में वर्तमान का पुरुषार्थ जरूरी है। पुण्य के उदय में पुरुषार्थ अपेक्षित है। दीक्षा कल्याणक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा है तो केवल ज्ञान है, तो ही निर्वाण है। एक भी तीर्थंकर की गाथा ऐसी नहीं है कि बिना दीक्षा लिए उनको केवल ज्ञान हो गया हो। गृहस्थ जीवन में फिर भी मिल जाएंगे। मरुदेवा माता का उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, गृहस्थ वेश में। हालांकि भावों से वे दीक्षित हो चुके थे, क्योंकि भाव का नियम है। गुण स्थानक अगर आपने पढ़े हों तो केवल ज्ञान प्राप्त जब होता है तो कौन सा गुण स्थानक होता है? केवली भगवंत का गुण स्थानक कौन सा है? 13वां, बराबर। तो 13वां गुण स्थानक कैसे प्राप्त किया? चौथे गुण स्थान से डायरेक्ट छलांग लगा ली 13वें में? नहीं, कोई भी आत्मा चतुर्थ गुण स्थानक प्राप्त करेगा ही करेगा। पहले गुण स्थानक को प्राप्त करने के बाद में चतुर्थ गुण स्थानक प्राप्त करना अनिवार्य है। चौथा गुण स्थानक यानी चौथे गुण स्थानक का अर्थ होता है मोक्ष की सगाई हो गई। पूज्य गुरुदेव के मंगल उद्बोधन के बाद क्रम पूर्वक भगवान के दीक्षा कल्याणक के भव्य दृश्य प्रकट हुए, जिसमें पुण्यार्जक पात्रों द्वारा प्रस्तुत भाव भंगिमाओं ने सभा को भाव विभोर कर दिया। जो मार्ग तलवार की धार की तरह है, जिनके रास्ते पथरीले हैं, उन मार्गों पर नंगे पैर चलना पड़ेगा। कहाँ तेरा सुकोमल शरीर और कहाँ संयम की कठोर साधना, कहाँ ऊंचे ऊंचे महल और कहाँ जंगल की घनघोर राहें। तेरे पांव में कांटे चुभेंगे, छाले पड़ जाएंगे, वहां कौन तेरी संभाल करेगा? हे पुत्र, तेरे बिना ये नगरी सूनी सूनी लगेगी और राज का राज सिंहासन मुझसे पूछेगा कि मेरे महाराज कहाँ गए, तो मैं भला क्या जवाब दूंगा? हे पुत्र, अगर तुमने संयम की सोच ही लिया है तो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर जाते समय मैं तुम्हें अंतर से सुभाषिष देता हूं। हे वत्स, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। हे कल्याणकारी, तेरा कल्याण हो। हे पुत्र जिनेश्वर, देवों द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से इंद्रियों पर विजय करना। जय हो, जय हो, जय हो। लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम जिस मार्ग की ओर जा रहा है वह परम सुख का मार्ग है। कांटों से उलझे बिना तो फूलों की महल मिलना मुश्किल है। मुझे इस बात का आनंद है कि मेरी कोख का मेरे कुल दीपक ने धन्य बनाया। मेरे कुल और गोत्र को मेरे पुत्र ने रोशन किया है। भाई बंधु त्यागे रोता बिलखता मात पिता ने, भाई बंधु त्यागे, भाई बंधु त्यागे। देख के इस दीक्षार्थी को, देख के इस दीक्षार्थी को शीश नमावे रे। वो पद्मावती रो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए। यो पद्मावती रो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए। हे भैया, आप तो इस हम सबको छोड़कर संयम मार्ग पर जा रहे हैं। हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मैं आपकी प्यारी लाडली बहन किसको भैया कहूंगी? अपने मन की बात किसको मैं बताऊंगी? मैं राखी किसके हाथ में बांधूंगी? मेरे भैया, हमें छोड़कर जाते समय मेरी अंतर की आत्मा फूट फूट कर रो रही है। उठते बैठते
खाते पीते हर समय तुम्हारी याद आएगी। इतने बड़े महल में मैं किससे बातें करूंगी? और मेरा तो कोई काम ही नहीं होगा। कम से कम इन बूढ़े माता पिता का तो ख्याल करते। अपने इस लाडले पुत्र के वियोग को कैसे सहन करेंगे? आपकी प्रजा राजा किसे कहेगी? आप तो चले जाओगे भैया, लेकिन हे पुत्र, हम यह भी ज्ञात है कि तुम हमारे रोकने का मार्ग नहीं बदलोगे। इसलिए है मैं इस कुल की सबसे बड़ी धाई माता होने के नाते तुम्हें मन से आशीर्वाद और आज्ञा देती हूँ कि तुम एक उत्तम योग दीपक तथा माता पिता, एक उत्तम महाराजा के पुत्र हो। और तुम्हारी देवेंद्र और नरेंद्र ने भी भक्ति की है। इसलिए इस संयम पथ पर अच्छी तरह से विचरना, महाव्रतों का पालन करना, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, अपने कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख को पाना। ओ संयम क्या रे मलशे, ओ क्या रे मलशे, ओ मुझने क्या रे मलशे, ओ संयम क्या रे मलशे। सिद्धि नानी सरगम आखरे तो नी तू संयम स्वामी संयम क्या रे मलशे, मुझने मलशे। ओ संयम क्या रे मलशे, ओ मुझने क्या रे मलशे। ओ संयम क्या रे शे, ओ क्या रे मलशे, ओ मुझने क्या रे मलशे। ओ संयम क्या रे मलशे। जागी रे जागी रे जागी रे, संयम की अगन जागी। ओ विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। ओ संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। परमात्मा ने पंचमुष्टि लोच किया। पंचमुष्टि लोच का अर्थ होता है सारे बालों को 5 बार में उतार देना। केवल 5 मुट्ठी में सारे बालों को उखाड़ लेना। कितनी शक्ति होगी उनके हाथों में और कितनी समता होगी उस दर्द को सहने की, क्योंकि बाल तो आखिर बाल थे और उनका शरीर भी औदारिक शरीर था, तो स्वाभाविक रूप से दर्द तो होता। साधु जीवन में केशों का लोच करना अनिवार्य है। केश नो लुंचने छे, आ करे मुनो लुंचने छे। कशायो छे काळा, कशायो छे तारा, तेणु आलुंचन छे। आ केश नो लुंचने छे। बालों का पंचमुष्टि लोच करने के बाद अब वे सर्ववीरति स्वीकार करते हैं। सर्ववीरति स्वीकार करने से पहले इंद्र महाराज अपना वज्र घुमाकर सारी जनता को शांत रहने की प्रेरणा देते हैं। सारी जनता तो वैसे भी शांत ही थी और परमात्मा ने सबसे पहले अपने परम उपकारी परमात्मा को, सिद्ध भगवंत को नमस्कार करते हैं। सिद्ध भगवंत सबसे पहले हमारे उपकारी हैं, क्योंकि एक जीव जब सिद्ध बनता है, सिद्ध होता है, तो अब व्यवहार राशि में से एक जीव व्यवहार राशि में आता है। हम भी कभी अब व्यवहार राशि में थे, कोई उपकारी सिद्ध भगवंत जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और हम अब व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आए। नमो सिद्धाणम करेमि सामयम सव्वम सावजम जोगम पचक्खामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेनम मननम वायाय कायनम न करेमि न कारवेमि करंतम पे अन्नम न समनोजानामि तस्य परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं वोसिनामि। करेमि सामयम सव्वम सावजम जोगम पचक्खामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेनम मननम वायाय कायनम न करेमि न कारवेमि करंतम पे अन्नम न समनोजानामि तस्य परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं वोसिनामि।
करेमि सामायम सब्बम सावज्जम जोगम पचक्खामि जावत जीवाहि तिविहम तिविहन मननम वायाय कायनम न करेमि न कारवेमि करंतम पे अन्नम न सवनुजानामि तस्य परिक्रमामि निंदामि गरिह्यामि अपाणं भोशिरामि। और जो ही परमात्मा ने अपाणं भोशिरामि बोला, बोलते ही दो घटनाएं घटी, एक आभ्यंतर एक बाह्य, एक अंतर में एक बाहर में। परमात्मा अभी तक तीन ज्ञान के स्वामी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मगर जो ही अपाणं भोशिरामि बोला, आप देखें चारित्र की महिमा, अभी साधना शुरू नहीं हुई, अभी उन्होंने किसी भी प्रकार का और अभी कोई प्रतिक्रमण नहीं किया है, अभी तो दीक्षा ही ली है ना, प्रतिक्रमण प्रारंभ नहीं किया, दीक्षा का केवल उच्चारण हुआ, वो श्रीरामी बोला और उसी समय ये संयम का प्रभाव, चारित्र का प्रभाव कि उसी समय उनको चौथा मन परिज्ञान उपलब्ध हो गया, वे चार ज्ञान के स्वामी बन गए। जा संयम पंथे दीक्षा थी, तेरा पंथ सदा उजमा रही। जा संयम पंथे दीक्षा थी, तेरा पंथ सदा उजमा रहे। होशे होशे तू वेश धरे, ते वेश बने पावन खारी। और परमात्मा की दीक्षा हुई। राजमहल ना त्यागी, ये तो चाल्या रे रागी। पूरा राजमहल ना त्यागी, ये तो चाल्या रे रागी। रे रागी, रे रागी, रे रागी, रे इस क्रम में नवजिन बिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाएं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा संपन्न की गईं। करेमि सामायम सब्बम सावजम जोगम पचक्खामि जावत जीवाय तिव्यम देण मनन वाय गण गण कार्य ग्रंथ पेन दसु जनम दस पद पडिमा निंदा में करेमि पान गोश्रमी करेम दे सामय करेमि सामायम सब्बम सावजम जोगम पचक्खामि जावत जीवाय तिव्यम तिवेण मनन वाय गण गण कार्य ग्रंथ पेन दसु जनम दस पडिमा निंदा में पान गोश्री गोश्रामी करेमि सामायम सब्बम सावजम जोगम पचक्खामि जावत जीवाय तिव्यम तिवेण मनन वाय गण गण कार्य ग्रंथ पेन दसु जनम दस पडिमा निंदा में पान गोश्रामी। और फिर सायंकाल की मनोरम बेला में प्रभु भक्ति का मनोरम कार्यक्रम रखा गया। नवकार नवेकार महामंत्र नवेकार, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। नवकार नवेकार महामंत्र नवेकार, नवकार नवेकार महामंत्र नवेकार।
किसको जबके मुनि संत हो गए, गाँव किसको जबके मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। नवेकार नवेकार महामंत नवेकार, नवेकार महामंत नवेकार। ये धरती धर्मवीरों की धरती है, ये धरती कर्मवीरों की धरती है, और जहां पर आकर हर भक्त अपनी आस्था के पुष्प समर्पित करता है। रायपुर की धरती से हमारे रतन जी कोटड़िया भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, प्रकाश जी भाई साहब भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो कि संगीत प्रेमी है और समाज के अनमोल रत्नों में से एक रत्न है, और विशेष रूप से परमात्मा की भक्ति होती है तो रतन जी पहुंच जाते हैं। एक बार रतन जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आने मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता, मिल गए। आने मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता, पार्श्वनाथ मन वांछित भूल, चिंता मणि मरी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मरी चिंता चूर, चिंता मणि मरी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मरी चिंता चूर। आने मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता, आने मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता, पार्श्वनाथ मन वांछित भूल, चिंता मणि मरी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, चिंता मणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता के साथ मिलके, चिंता मणि मारी चिंता चूर, ओ शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी, ओ शंखेश्वर दादा मारी, ओ शंखेश्वर दादा भला किस लिए कि अगर हम दिल में ना बिठाते, अगर हम दिल में ना बिठाते तो तुम मेहमान किसके होते, और अगर ये भक्त ना होते तो तुम भगवान किसके होते। आइएगा ध्यान से सुनिएगा और कुछ जवाब आपसे पूछूंगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 जब भक्त नहीं हो भगवान कहाँ होगा, हाँ भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, हाँ भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जरा पीछे वालों मिल करके क्या बात है निर्मल भाई। 13 मार्च 2023 के मंगल दिवस पर प्रातः की मंगल बेला में शाही करवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु भगवान का विविध भांति पूजन करते हुए कई मंगल अभिषेक किए गए।
मृत्यु निवारणाय श्रीमद शांति जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे प्रभु जी के घुट में टीकी दीजे जी नरबोलो लाहोरी जी बोलो लाहोरी नोट दातर पाकर निम्मलना आयास करवरी निम्मल गुण संपन्न निम्मल दमो महेश करवरी सोपन पादन लोकालोक प्रकाशक रानी भजनता रणे परमानंद करीनी सानी सुभद्रे मत रानी कुसुमांजलि मेलो देवी जिनंद सोर चरण कमल 24 फूल 24 जिनंद कुसुमांजलि मेलो देवी जिनंद ओम श्री परमपिता परमात्मने अनंत ज्ञान शक्ति जन्म मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे इसी बीच भक्त मंदिर जी के शिखर पर स्थापित की जाने वाली पताका को लेकर आते हैं। इस दौरान पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय मधुर वाणी के प्रभाव से भक्तों को आनंद विभोर कर देते हैं। आपको मालूम है अपना जो मंदिर बनता है ना उसके पीछे कितना विज्ञान है। मंदिर का जो रंग मंडप है वो रंग मंडप गोल है या चौकोर, ऊपर से गोल होता है और गोल भी होता कैसे होता है, यूं घूमते 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 ऊपर। आपने कभी देखा हो कि तालाब में जो पानी स्थिर है वहां पर आपने कंकर डाला, कंकर डालने से क्या होता है, गोल गोल वर्तुल पैदा होता है और वर्तुल होते 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 फैल जाता है, बड़ा बड़ा होता है और फैल करके विलीन हो जाता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ हम जो रंग मंडप में बैठकर जाप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, नमोत्तरम का पाठ करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक वर्तुल पैदा होता है, मंत्रों का एक वर्तुल पैदा होता है जो अदृश्य है मगर ऊर्जा है। अब बिजली है वो दृश्यमान है कि अदृश्य है, विद्युत जो बिजली चलती है, बिजली से माइक चलता है, बिजली वो दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती मगर फिर भी अस्तित्व है। हवा भी दिखाई नहीं देती मगर अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार मंत्रों की जो ऊर्जा है वो दिखाई भले नहीं देती है मगर उसका अस्तित्व है। तो जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो बड़ा वर्तुल पैदा होता है और वो वर्तुल घनिष्ठ होता हुआ, घट्ट होता हुआ, धीरे 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 और ज्यादा मजबूत होता हुआ ऊपर तक पहुंचता है और ऊपर पहुंचकर अखंड ऊर्जा फिर हमारे मस्तिष्क पर सीधी आती है और हम एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं। ये मंदिर का विज्ञान है, ये परमात्मा का विज्ञान है। तो आज परमात्मा की प्रतिष्ठा करनी है, मंत्रोच्चारण हमें सबको करना है। ओम पुण्याहम पुण्याहम, ओम पुण्याहम पुण्याहम, प्रियंताम प्रियंताम, प्रियंताम प्रियंताम,
नाचते हुए सबको। इस अवसर पर भक्त खूब झूमने नाचने लगे और भक्ति निमग्न होने लगे। गुरु स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा, ओम नमो दीनानां, ओम नमो दीनानां, शरणानां, शरणानां, मंगलानां, मंगलानां, लोकोत्तमानां, लोकोत्तमानां, राम रे राम रे, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, त्रैलोक्य ललाम भूताय, ओ त्रैलोक्य ललाम भूताय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, ओ शूद्रोपद्रव शमनाय, अर्हते नमः स्वाहा, 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 अर्हते नमः स्वाहा। और आज परमात्मा जब विराजमान होंगे तो परमात्मा को आप देखें, परमात्मा की प्रतिमा क्या उसमें चमक आई है। और अंजन शलाका के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद परमात्मा की प्रतिमा में जो ऊर्जा एकत्र हुई है, परमात्मा का स्पर्श करके देखो, ऐसा लगता है जैसे वह ऊर्जा हमारे भीतर में प्रवेश कर रही है। परमात्मा कितने अपने लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लागो छो केवा प्यारा प्यारा, मुनि सुब्रत स्वामी लागो छो प्यारा, लागो छो केवा प्यारा प्यारा, मुनि सुब्रत स्वामी लागो छो प्यारा, लागो छो प्यारा, तमे पद्मावती जाया, लागो छो प्यारा, तमे पद्मावती जाया, मनोहर मूर्ति वाला, मुनि सुब्रत स्वामी लागो छो प्यारा, ओ मनोहर मूर्ति वाला, मुनि सुब्रत स्वामी लागो छो प्यारा। मारा वाला प्रभु क्या रे मरशो मने, 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 मारा वाला प्रभु, मारा प्यारा प्रभु, मारा वाला प्रभु, मारा प्यारा प्रभु। हे प्रभु, अपनी दोस्ती को याद करो और मित्रता निभाते हुए मुझे भी तो अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तमे तो हमारा, हमें तो तुम्हारा, तमे तो हमारा, हमें तो तुम्हारा, तमे तो हमारा, हमें तो तुम्हारा, तमे छे आपना पुराणा पुराणा, ओ संबंधो छे आपना पुराणा पुराणा। तुम्हारे साथ मेरे जो संबंध है वो पुराने हैं, बबो बबों के हैं, तो इस संबंध को निभाना है। और एक समय तो ऐसा था ना, आज जैसे दो दोस्त गले मिलते हैं, दो दोस्त साथ रहते हैं, ऐसे ही एक समय तुम भी मेरे दोस्त थे। कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर, दोनों साथ में रहते थे। अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर। और जब भी मैं याद
हूँ तुमको, याद करता हूँ तुम्हें देखता हूँ, याद करता हूँ तुम्हें देखता हूँ, तो मुझे याद आती है तुम्हारी मित्रता की याद आती है। और तब याद आती तेरी बहता नीर नयनों से, नीर नयनों से, याद आती तेरी बहता नीर नयनों से, नीर नयनों से। तोड़ी क्यों ये मित्रता इन राज अपनों से, इन राज अपनों से। तुझ पास आऊं उपाय में न कर सका प्रभुवर, तुझ पास आऊं उपाय में ना कर सका प्रभुवर। ओ कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर। तत्पश्चात पावन श्री जिनबिंबों, गुरुदेव एवं अधिष्ठायक देव देवी आदि की महामंगलकारी प्रतिष्ठा की गई। गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो दीनाण, ओम नमो दीनाण, शरणाण शरणाण, मंगलाण मंगलाण, लोकोत्तमाण लोकोत्तमाण, राम रे राम रे, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा। त्रैलोक्य ललाम भूताय, ओ त्रैलोक्य ललाम भूताय, रुद्रोपद्रव शमनाय, क्षुद्रोपद्रव शमनाय, रुद्रोपद्रव शमनाय, ओ क्षुद्रोपद्रव शमनाय। अर्हते नमः स्वाहा, 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 अर्हते नमः स्वाहा। गुरु गुरु स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो दीनाण, ओम नमो दीनाण, शरणाण शरणाण, मंगलाण मंगलाण, लोकोत्तमाण लोकोत्तमाण, राम रे राम रे, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा। त्रैलोक्य ललाम ओम आ ई ऊ री 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 ए आई ओ औ अम अह क ख ग घ ङ च छ इति तोरणे समालोकय समालोकय स्वाहा। ओम आई ऊ री री ए आई ओ औ अम अ ग ग ग घ ङ च छ ज ज य ठ ढ ढ ढ न थ ध ध ध न प फ ब ब म य र ल व श स स ह। नमो जिनाय सुरपति मुकुट कोटि संघटित पदाय इति तोरणे समालोकय समालोकय स्वाहा। तोरणिया बंदावो आजे बड़ा प्रगटावो, तोरणिया बंदावो आज, बड़ा प्रगटावो आज, आज हमारे आंगणे उनको सूरज सोना लो। जय जय बोलो मुनि सुमति की जय 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 बोलो। साथ ही मंदिर जी पर ध्वज दंड की स्थापना कर ध्वजारोहण किया गया। गुरु गुरु स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो दीनाण, ओम नमो दीनाण, शरणाण शरणाण, मंगलाण मंगलाण, लोकोत्तमाण लोकोत्तमाण, राम रे
साथ ही कलशारोहण भी किया गया। असिया उषा असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय ओ त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय शूद्रोपद्रव शमनाय शूद्रोपद्रव शमनाय ओ शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा 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 अर्हते नमः स्वाहा। मंदिर जी में भगवान की प्रतिष्ठा कर भक्तगण अति हर्ष को प्राप्त हो जय जयकार करने लगे। स्वर्ग है जब तक, मोक्ष है जब तक, परमात्मा की ये प्रतिष्ठा, कोरबा नगर की ये प्रतिष्ठा अजर अमर रहे और सकल श्री संघ में शांति मंगल आदि व्याधि का नाश हो और समाधि समाधि हो।
बधाई हो बधाई बधाई हो गुरुदेव को बधाई बधाई हो। गुरुवर ज्ञानी सुना में अमृत वाणी विराज रहे गुरु वंदन करूं पाठ से स्वामी खवास पढ़ो वंदे ओ जानी जय ऐसे आए बच्चे। अगर ये सुख पाना है अगर सुख पाना है मोक्ष सुख पाना वंदे पाठ से पहलो इस्लामी के पाठ से स्वामी का वास पढ़ो वंदे ओ जानी जय ऐसे आए बच्चे। जो लब्धि उपलब्धि पुण्य और पुरुषार्थ से कमाई हुई लक्ष्मी मिले, उस लक्ष्मी का सदुपयोग करके जिन शासन की प्रभावना करने का मार्ग हमें पूज्य श्री आचार्य भगवंत और साधु भगवंतों के माध्यम से मार्ग मिला और मुनीश्वर स्वामी भगवान की भव्य रूप से अंजनसला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विराटता से विराम की ओर अग्रसर होता हुआ निर्विघ्न रूप से ये प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और इसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत मरुधर मणि अवंतिका तीर्थोद्धारक हम सभी के उपकारी गुरुदेव जन जन के आस्था के केंद्र और बाड़मेर सांचौर या मालानी पट्टी के तमाम धर्म प्रेमी या राजस्थान के लोग और राजस्थान के बाहर जो अपने व्यवसाय को लेकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और वो लोग संपूर्ण इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से गुरुदेव का हर कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और वो महसूस करते हैं। और उनके फोन के माध्यम से कई बार हमें भी मैसेज मिलते हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होता है वो इतिहास बनाता है और कोरबा की धरती पर भी ये इतिहास का सर्जन हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति हमारे घर पर आए तब हम उनका मान सम्मान पूरा करते हैं। हमारे गांव में, हमारे घर में तो आज 3 लोक के नाथ परमात्मा पधारे हैं, परमात्मा का रूप धर के पधारे हैं। और जब परमात्मा पधारे हैं तो अब हमारा कर्तव्य क्या होता है? और कर्तव्य इसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे कहना चाहिए कि यह कर्तव्य नहीं बल्कि यह हमारा अपना नियमित हमारे अंतर का स्वभाव है। अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए परमात्मा बनना होगा। हम क्या बनना चाहते हैं? धनवान बनना चाहते हैं कि गुणवान बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? दोनों में से अगर एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करेंगे, धनवान का या गुणवान का? हम क्या बनना चाहते हैं, धनवान या गुणवान? हैं? धनवान में सब गुण आ जाते हैं, सब धनवान बनने में लगे हैं। ऐसा है कि धनवान बनना आपके हाथ में नहीं है। धनवान बनना आपके हाथ में नहीं है। भले मेहनत कर लें, भले ऐसा चाह लें, ऐसा विचार कर लें, लेकिन धनवान बनना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि धनवान बनना ये केवल और केवल पुण्य का परिणाम है। आपकी पुण्य की जागृति है तो आप धनवान होंगे, अपने आप बन जाएंगे। और अगर पुण्य आपका जागृत है तो रेत में हाथ डालेंगे सोना मिलेगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? शेयर मार्केट में शेयर खरीदे और आपका पुण्य अगर जागरूक है तो ऑटोमेटिक शेयर के भाव बढ़ गए। और अगर पुण्य नहीं है तो आपने सब बाजार देख भाल कर अच्छी तरह से अवलोकन कर शेयर खरीदे और अचानक दूसरे दिन से भाव डाउन ऑटोमेटिक।
रेत में हाथ डालेंगे सोना मिलेगा, अगर पुण्य जागृत है तो, और पुण्य अगर जागृत नहीं है तो सोने में हाथ डालेंगे तो रेत हाथ में आएगी। धनवान बनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गुणवान बनना आपके हाथ में है। गुणवान बनना आपके हाथ में है, तो जो आपके हाथ में है वही काम करेंगे ना। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में कितना भी सोच लो, कितना भी विचार कर लो, क्या मिलना है। गुणवान बनना है। गुणवान बनने का अर्थ होता है परमात्मा के गुणों को प्राप्त करना है, और परमात्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के पास में जाना होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। आनंदगंज जी महाराज जो कहते हैं, सखी मने देखण दे चंद प्रभु मुख चंद, सखी मने देखण दे, क्योंकि और भवों में मुझे सब चीजें मिली मगर परमात्मा नहीं मिले। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक भव्य आशीर्वाद एवं बहुमान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में पधारे पुण्यार्जक भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति की ओर से इन महानुभावों का भव्य बहुमान किया गया। इस बीच पूज्य साध्वी श्री द्वारा मंगलाचरण भजन प्रस्तुत किया जाता है। यादें ये कर्मों की है निराली, अच्छे कर्म या बुरे कर्मों वाली, कर्मों का जैसा खाता खुलेगा वैसा ही फल इंसान को मिलेगा। ये सिलसिला बस रह जाता है, होता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है आदमी जो जीवन में। तत्पश्चात मंगल उद्बोधन के क्रम में श्रेष्ठी महानुभाव क्रम पूर्वक अपने अपने मंगल उद्बोधन मंच से देते हैं। मैं पुनः मुंगेली वालों से निवेदन करूंगा, कृपया गुरुदेव से विनती करें कि कनक प्रभा जी महाराज साहब का चातुर्मास मुंगेली संघ को दे। और आज इस ऐतिहासिक इतिहास रचने वाले आचार्य गद्दाधिपति, चाहे जिरावला की प्रतिष्ठा हो, उज्जैन की प्रतिष्ठा हो, जयपुर की प्रतिष्ठा हो, और छत्तीसगढ़ में लगातार राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और आज कोरबा नगरी की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न की है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तत्पश्चात गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को कामली भेंट करते हैं। इस क्रम में अनेक गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे सुमंगल अवसर पर इन महानुभावों का मंच से बहुमान किया जाता है। संध्या काल की मनोरम बेला में भगवान की सुंदर आंगी के दर्शन होते हैं।
और प्रभु भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मधुर भजन गायकों ने समा बांध दिया। अरे लाखों भगत हैं तेरे दादा, लाखों भगत हैं तेरे दादा, एक और बना ले मुझे अपना बना ले, एक और बना ले मुझे अपना बना ले। लाखों भगत हैं तेरे दादा, लाखों भगत हैं तेरे दादा, एक और बना ले मुझे अपना बना ले, एक और बना ले मुझे अपना बना ले। ऐसे महाअवसर पर सभी भक्त मिलकर भगवान की सुंदर मंगलमय महाआरती करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर कार्यक्रम में पधारे महिला वर्ग द्वारा मंच से मधुर भजन प्रस्तुतियां दी गईं। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। आज कोरबा की धरती पर स्वर्णिम युग ये आया, सूरत प्रभु के चरण कमल पर मंगल उत्सव रचाया, सूरत प्रभु के चरण कमल पर मंगल उत्सव रचाया। आज कोरबा की धरती पर 14 मार्च 2023 के शुभ दिन इस मंगल महोत्सव का समापन था। इस दिन प्रातः की सुमंगल बेला में द्वारोद्घाटन का मंगल कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस हेतु पूज्य गुरुदेव का भक्तों सहित मंदिर जी में मंगल आगमन हुआ। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने पूर्ण विधि पूर्वक मंत्रोच्चार करते हुए मंगलमय द्वारोद्घाटन कराया। घंटियों के मंगलनाद और जयकारों के तीव्र शंखनाद के बीच भगवान के पट खोले गए। भगवान के मंगल दर्शन कर तमाम जनमानस धन्य हो गया। तत्पश्चात 70 भेदी पूजा संपन्न की गई। और फिर सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पूजन किया। मेरे सर पे
कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। ओ गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। और गुरुदेव की कृपा हुई तब कोरबा के अंदर प्रभु मिले, नहीं तो ऐसे नहीं मिलते। गुरुदेव की कृपा यदि नहीं होती हम सबके ऊपर तो प्रभु नहीं मिलते। इसलिए सबको बोलना है, ओ प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव भक्तों को मंगल पाठ प्रदान कर अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीयात्। युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि। गणनायक सुखसागरः युगप्रभावकः जिनकान्तिसूरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक भव्य आशीर्वाद एवं बहुमान समारोह का आयोजन किया गया। इस सभा का शुभारंभ करते हुए पूज्य साध्वी श्री अपना मंगल उद्बोधन भक्तों को प्रदान करती हैं। कि रोज तो अपन जाते ही हैं, राजा ही नहीं आ रहे तो चलो सुबह सुबह अपने अपने काम निपटा लेते हैं। वे अपने अपने काम में लग गए और राजा जब मंदिर में पहुंचे तो मंत्री को कहा कि क्या बात है, आज क्या हो गया प्रजा को? आज केवल एक व्यक्ति दिखाई दे रहा, बाकी तो कोई है ही नहीं। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब मंत्री ने कहा कि मैंने कल समाचार भिजवा दिए थे कि राजा कल उपस्थित नहीं होंगे। अब आप बताइए राजा कि ये किसके भक्त है? ये किसके भक्त है? कंठी भक्त है, प्रभु भक्त है? तो कल आप अपने आप के लिए, सबके लिए ये निकाल लेना, सोच लेना कि हम दिखाने के लिए आ रहे थे इतने दिन, गुरुदेव को दिखाने आ रहे थे कि देखो यहाँ कोरबा की जनता कितनी प्रभु भक्त है। या उनके जाने के बाद जब आप सब उपस्थित रहेंगे तब ये आप अपने लिए एक टाइटल ले लेना, आप अपने लिए लगा ही देना कि हम प्रभु भक्त है वास्तव में। तो ऐसे प्रभु भक्त बनने के लिए श्रद्धा को, विश्वास को अपने भीतर उपस्थित करना कि गुरुदेव यहाँ से रवाना हो जाए, लेकिन हम जब तक कोरबा में रहेंगे तब तक मंदिर में पहुँचेंगे, पूजा करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। तो इसी कार्य को आप करने में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये लगेगा कि गुरुदेव के भी भक्त हैं और आप प्रभु भक्त भी है। उनके बाद पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान पूज्य साधु वृंद अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। हमारे जीवन में, हमारे घर में यदि किसी चीज की कमी हो और वो कमी पूरी हो जाए तो कितनी खुशी होती है। जैसे आपके पास खुद का घर नहीं था, पुण्योदय हुआ, आपको खुद का घर पुण्य से मिला तो प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई थी? दुकान नहीं थी, दुकान मिली। वैसे ही आज इस कोरबा नगरी में बाकी सब कुछ था पर एक चीज नहीं थी, वो कमी कोरबा की पूर्ण हुई। जिन मंदिर बना और वह कमी पूर्ण हो गई। परमात्मा भक्ति, यशो विजय जी मारसा लिखते हैं
सारमेतन मया लब्धम श्रुताब्दे अवगाहनात् भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदा। कि मोक्ष का यदि कोई कारण है, एकमात्र यदि मोक्ष का कोई कारण है जो मुझे समस्त शुद्ध समुद्र के मंथन से प्राप्त हुआ है, कि मोक्ष का यदि कोई कारण है तो वो एकमात्र परमात्मा की भक्ति है। इस क्रम में पूज्य गुरुदेव भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों पर उपकार करते हैं। धर्म तो सबके लिए है, धर्म किसी जाति से बंधा नहीं है। जो आराधना करे, जो साधना करे वो धर्म, जो आत्मा में जिए वो धर्म। राजा ने सबको फोन करके कहा कि 31 दिसंबर आ गई है और ठीक 4 बजे आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। मंत्रियों ने देखा कि राजा पागल हो गया है। राजगद्दी छोड़ते समय आदमी दुखी होता है कि सुखी? सच बताना है। आप अनुभव करना, जैसे मान लो अभी इसमें तो कोई एमएलए एमपी है नहीं, कोई ना कोई तो गद्दी किसी ने प्राप्त की होगी ना। हाँ, ये हमारे है ना नेता प्रतिपक्ष, कुर्सी तो है ना। अच्छा बताना, सच बताना योगेश जी, कुर्सी प्राप्त करते समय आनंद या कुर्सी छोड़ते समय आनंद? प्राप्त करते समय आनंद रहता है, छोड़ते समय कोई सुखी होता है? छोड़ना तो मजबूरी में पड़ता है ना, अपनी मर्जी से कौन छोड़ता है? और जो व्यक्ति अपनी मर्जी से भी छोड़ते हैं वो हकीकत में या तो मर्जी से छोड़ने का दिखावा करते हैं, या फिर जिन्हें जीवन का अर्थ समझ में आ गया हो वो मर्जी से छोड़ते हैं। हर कोई थोड़ी छोड़ पाता है। जीवन का अर्थ जिन्हें समझ में आ जाता है वो करोड़ों रुपए पल भर में त्याग कर देते हैं। अभी एक युवक की दीक्षा हुई, 19 वर्ष का युवक, एकाकी संतान, परिवार का इकलौता वारिस। उस परिवार की संपत्ति कितनी? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की संपत्ति, इकलौता वारिस, 19 वर्ष का युवक, 19 वर्ष का समझदार, सब छोड़ करके पंच महाव्रत धारण कर लिए, चारित्र ग्रहण कर लिया, दीक्षा ले ली। समझ में आता है तब संपत्ति छूटती है और तब ये सारे संसार के सारे सुख पल भर में छूट जाते हैं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता, जिनको रुपए अर्थ का मूल्य जिन्हें पता हो और जिनको पता हो कि रुपयों में मूल्यवत्ता है, वो कभी नहीं छोड़ पाते। वो छोड़ने पर भी छोड़ नहीं पाते। लेकिन जिनको समझ में आ जाए कि ये सब व्यर्थ है, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये साथ में चलने वाले नहीं है, ये मुझे दुखी करने वाले हैं, मुझे नरक में ले जाने वाले हैं, मुझे त्रियंच गति में ले जाने वाले हैं। सुख छोटा सा है, इस संसार जीवन कितना छोटा सा है, छोटा सा सुख, इतना बड़ा दुख। थोड़े से समय का सुख, और सुख भी नहीं, केवल काल्पनिक सुख। काल्पनिक सुख है नहीं। पूज्य श्री सम्यक दर्शन जी महाराज साहब, पूर्व श्री सम्यक प्रभा जी महाराज साहब और इस चातुर्विक संघ के ने साक्षी बन के यहाँ मुनीश्वर स्वामी भगवान की मंदिर की प्रतिष्ठा सानंद संपन्न कराई। इसमें बहुत लोगों के योगदान से यह संभव हो पाया, लेकिन आचार्य परिवार की प्रेरणा से यह संभव हो पाया है। तत्पश्चात अंजन शलाका महामहोत्सव में भाग लेने वाले पुण्यार्जक महानुभावों का भव्य बहुमान किया जाता है।
पूज्य गुरु भगवंत के मंगल आशीर्वाद के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी महानुभावों ने अपने अपने मनोभाव व्यक्त किए। लगभग 6 वर्ष पूर्व खट्टर गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री जिनमणि प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का संवेद शिखर जाते समय कोरबा आगमन हुआ था और 2 दिन का उनका कोरबा में प्रवास था। उस प्रवास के दौरान जैन श्री संघ को महाराज साहब ने प्रेरणा दी कि यहाँ पे जिन मंदिर नहीं है, जिन मंदिर होना चाहिए। तो जैन श्री संघ के एक श्रावक श्री गौतम सिंह जी कोचर ने उदार मन से उसी समय घोषणा कर दी कि ये ट्रांसपोर्ट नगर में मेरा ये 1200 फुट का प्लॉट मैं जैन मंदिर को देता हूँ, यहाँ पे जैन मंदिर बनाया जाए। तो दूसरे दिन ही उस स्थल में गुरु भगवान ने निरीक्षण किया और उस पूर्व दिशा प्लाट को उन्होंने बोला बहुत ही उचित स्थान है ये। तो उसी दिन गौतम जी कोचर साहब द्वारा उस भूमि को दान कर दिया गया। और आज से 8 माह पूर्व जब पूरा कोरबा श्री संघ गुरुदेव के जयपुर चौमासे में गया और वहाँ पे गुरुदेव से चर्चा उपरांत गुरुदेव ने उसी दिन घोषणा कर दी कि प्रतिष्ठा का मुहूर्त 13 मार्च का है। उस दौरान कोरबा संघ से जो हमारे सब लोग गए थे, गौतम सिंह कोचर साहब, मोतीलाल बोरा साहब और हम सब को एक चैलेंज मिल गया कि इस 8 महीने में मंदिर पूरा करना है। और गौतम सिंह कोचर साहब ने सोनपुरा विनोद शर्मा जी और उनकी टीम और यहाँ पे भी जो अशरफ वगैरह जो टीम थी उनके साथ लगातार 8 महीने गौतम सिंह जी कोचर ने जो सहयोग प्रदान किया है, खाना पीना छोड़ छाड़ के जो 8 महीने में इस मंदिर को मूर्त रूप प्रदान किया है, कोरबा श्री संघ उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करता है। पहला जैन मंदिर है दादा मुनि सुब्रत स्वामी जी का। इसका तपस्वी गौतम सिंह जी कोचर जी की जितनी मतलब अनुमोदना करें उतनी कम है। घर बनाना बहुत आसान है, मंदिर बनाना जब लाखों लाखों वर्षों के पुण्य उदय का जब फल आता है तो ऐसे मंदिर का प्रतिष्ठा का महोत्सव जो कोरबा में संपन्न हुआ, भारत के इतिहास में ऐसा पहला मंदिर है जो 297 दिन में शिखर बंद मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव अंजन सलाका के साथ में संपन्न हुआ, जिसके लिए साक्षी स्वरूप खट्टर गच्छाधिपति मणिप्रभ सूरी जी महाराज साहब और चतुर्वेद संघ के सभी सदस्य, खासकर कोरबा श्री संघ के एक सदस्य, विशेषकर गौतम जी साहब कोचर, जिनके भूमि दान के पश्चात में यह कार्यक्रम चालू हुआ। ये हमारे सामने जितने भी खड़े हैं सब हमारे कोरबा समाज के कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता सभी हैं जिन्होंने इस मंदिर के अंदर में अपने तन से, मन से और धन से जोड़ करके इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। कोरबा श्री संघ जो आज एकजुट होकर जहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी सभी लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके किसी भी कार्य को अपने जो जिन शासन के किसी भी कार्य के अंदर में इन लोगों का सहभागिता हम लोगों की रहती है। हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यहाँ कोई हमारे में ना कोई भेदभाव है, ना कोई भी साधु संत आए, सभी जो है मिलजुल करके उनका स्वागत सत्कार एवं जिनवानी का श्रवण करते हैं। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी विशेष प्रस्तुतियां। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।